नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। खादी वस्त्र नहीं विचार है। महात्मा गांधी ने जब खादी को इंट्रोड्यूस कराया था, उस समय उनके दिमाग में बात थी कि खादी बहुत से हाथ को काम देगा, खादी रोजगार देगा। बीते दिनों राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में यह बताया है कि खादी के उत्पादन में 3% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वस्त्र उद्योग को भारी भरकम स्थान दिया। महत्व भी अतुलनीय है। हालांकि उनके पार्टी मुखिया मोदी सूत्र दे चुके थे कि आज़ादी के पूर्व खादी फॉर नेशन था, अब खादी फॉर फैशन बनाना है ताकि प्रगति तेज हो सके। हालांकि नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी किताब तकनीकी के चयन में खादी के विस्तार पर लिखा है कि फूहड़ तकनीक तथा घटिया मार्केटिंग के कारण खादी बढ़ नहीं पाई। इसका एकमात्र कारण है कि उद्योग भवन में ही विशाल वस्त्र मंत्रालय तथा करीब ही ग्रामोद्योग आयोग में सहयोग अपेक्षित है, लेकिन व्यवहार दिखता है जैसे दोनों के बीच सौतन का हो। गुजरे युग के लोगों को याद होगा कि जब खादी का दौर था वह त्याग और प्रतिरोध का माध्यम था। अब इसे टिकटार्थी ले उड़े हैं, दागधारी भी ले उड़े हैं। शीर्षक छपते हैं खाकी और खादी के अभिसंगी बन जाने के, चुनाव में खासकर। परंतु इस बीच कुछ बदला है। मसलन रामलला के संदर्भ में वहाँ खादी के वस्त्र ही रामलला को पहनाए जाने लगे हैं। गत बसंत पंचमी पर बिस्मिल्लाह हुआ और पीतांबर से उनका श्रृंगार किया गया। हर सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को नवनीत यानी माखनी, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी खादी का परिधान रामलला को पहनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक रामलला के करोड़ों आस्था वालों में से सिर्फ 2% लोग या 1% लोग भी इसे अपना लें तो खादी की शक्ल बदल जाएगी, खादी का आकार बदल जाएगा, खादी भवनों के हालात सुधर जाएंगे। आज की तारीख में खादी को अपनाना आसान भी है क्योंकि दुनिया भर में सूती वस्त्रों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक ऐसे समय में जब अरबों रुपए के कपड़े हम चीन से आयातित कर रहे हों, खादी को 2% लोग भी ज़्यादा पसंद करने लगे तो बहुत से हाथ को काम मिल जाएगा। 2 दिसंबर 1936 की चेन्नई की एक खबर का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। महानगर पालिका में एक कांग्रेसी सदस्य का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रस्ताव था कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग के 23 सैनिटरी सफाई इंस्पेक्टरों और अन्य साधारण कर्मचारियों को खादी की वर्दियां पहनाई जाएं। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एस.एन. वरदाचारी ने कहा कि खादीधारी लोग बड़े चुस्त लगते हैं। खादी पहनते ही करोड़ों भूखे देशवासियों के हतभाग्य की याद आ जाती है। श्रीमती लक्ष्मीपति ने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा, खादी धारणी स्त्रियां अधिक खूबसूरत दिखती हैं। उस वक्त भारत गुलाम था। गत सदी के अंत में 5 दिसंबर 1921 को दैनिक हिंदू में एक रपट छपी थी कि आज के कोलकाता में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि खादी यानी गांधी टोपी लगाना अपराध न समझा जाए तथा इस पर गिरफ्तारी न की जाए। दैनिक बंगाली ने इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया और उसका आंदोलन सफल हुआ। लंदन में लेबर पार्टी के वयोवृद्ध सोशलिस्ट सांसद लॉर्ड फेनरो ब्राकवेस एक दिन हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में खादी की गांधी टोपी लगाकर पहुंच गए। स्पीकर को बताया कि तेलुगु भाषी गुंटूर जिले के ब्रिटिश कलेक्टर ने गांधी टोपी को गैर कानूनी करार दिया है। ब्रोकवे का प्रश्न था कि हुकूमत बरतानिया अब गांधी टोपी से यानी खादी की टोपी से डरने लगी है। तब प्रधानमंत्री ने सदन से क्षमा याचना की तथा खादी परिधान पर समस्त पाबंदियां खत्म कर दी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सगे भतीजे ICS अधिकारी BK नेहरू गांधी टोपी के हमेशा खिलाफ ही रहे। अब भारत के परिवेश में खादी पर गौर करें। नेहरू और नरेंद्र मोदी के जैकेट से मुग्ध होकर युवा इसे अपनाते हैं। यह भी एहसास हो रहा है कि खादी खरीदने से भारतीय सर्वहारा को रोटी मिलती है। फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ने 2015 में एक फैशन शो किया था जिसमें सलमान खान और सोनम कपूर एक साथ खादी के कपड़ों में रैंप पर नजर आए थे। अनेक लोगों को उन्होंने खादी पहनने और खरीदने का संदेश भी दिया और खादी की बिक्री भी बढ़ी। पिछले 5 सालों में भारतवासियों में खादी के प्रति आकर्षण तथा अभिलाषा बढ़ी है। एयर इंडिया के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आग्रह पर एयर इंडिया ने एक योजना रची थी। योगी सरकार ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खादी के वस्त्र यानी ड्रेस देने की बात कही। उधर रेड क्रॉस सोसाइटी ने गत 30 जुलाई को 2 लाख कोरोना मास्क का ऑर्डर दिया, लेकिन अधिक लाभ खादी को मिला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने अपने लोगों को हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनने का निर्देश दिया। RSS के गणवेश में शामिल होने वाले फुल पैंट का पूरा ऑर्डर
खादी को ही मिला। मगर खादी की वैश्विकता बढ़ी तब जब अमेरिकी राजदूत मेरी कैलाश कार्लसन ने 1917 के 15 अगस्त पर खादी परिधान को पहना और प्रदर्शित किया। हालांकि सारी तस्वीर इतनी गुलाबी और आशावादी नहीं है। खादी आयोग का बीते सालों में बकाया और भुगतान 2000 करोड़ रुपए का है। वित्तीय संकट गहराया है क्योंकि छूट की राशि का भुगतान टलता रहा है। बिहार के महान जननायक लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के काल में तो खादी प्रशंसकों, खादी से जुड़े लोग दहशत में ही जी रहे थे। लालू यादव के समय करोड़ों रुपए का बकाया है, कर्मियों को वेतन नहीं मिला। हाल में ही लालू यादव के परिवार के अकस्मात खादी खरीदने के प्रेम से राज्य का खादी विक्रेता भयभीत है। नीतीश ही हाथी बनकर इस मगरमच्छ से इस गांधी वस्त्र के गरीब उत्पादकों को मोक्ष दिला सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार अकेली ऐसी सरकार है जो खादी खरीदने पर कभी भी कोई छूट नहीं देती है। अगर सरकारें इस पर गौर करें तो तमाम हाथ को काम मिलेगा। खादी जो वस्त्र नहीं विचार है उसका प्रसार होगा। खादी के कपड़े न केवल उत्तम होते हैं बल्कि उन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें पहनकर भी आपके हमारे अंदर एक अलग किस्म के गर्व का एहसास हो सकता है। अगर खादी आश्रम में काम कर रहे लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके पगार को देखें तो भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खादी के वस्त्र पहने। खादी के विचार धारण करना जरूर थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन वस्त्र पहनना इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद की जाती है कि हम आप सब कोई न कोई खादी का साल में 1-2 बार वस्त्र या पर्दा या चद्दर जरूर खरीदेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।